है अम्मी, आप तो बनाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जी शाम का टाइम था, हम जा रहे थे ग्रोसरी करने, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी घर की। असल में फ्रूट्स लेने थे तो बस मार्केट आए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। वरना तो सारी ग्रोसरी और जो शॉपिंग होती है ना, ग्रोसरी शॉपिंग वो मेरे हस्बैंड ही करके आते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ चले जाना, बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो मेरे हस्बैंड खुद ही सारी ग्रोसरी करके आ जाते हैं। मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। तो अम्मी को भी हम साथ लेके आए हुए थे, क्योंकि अम्मी आई हुई हैं तो फिर मैं भी बाहर निकल ही आती हूँ कि चले थोड़ा अम्मी भी घूम फिर ले। अम्मी बोलेंगी क्या मुझे यहाँ पर बुला के बस अंदर ही बिठाया हुआ है। तो बस जी यहाँ से फ़िश देख रहे थे, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने आए ना ग्रोसरी, तो बच्चों ने फ़िश ज़रूर देखनी होती है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की फ़िश आई हुई थी। बस ये हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी और उसके बाद अम्मी को एक चक्कर लगवाया तो बस घर आ गए, क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं था, हस्बैंड ने ऑफिस जाना था। तो बस जल्दी जल्दी हम सुपर मार्केट से होके आ गए थे। मुझे कुछ सीड्स चाहिए थे, मैंने वो लेने थे। तो कुछ तो मुझे मिल गए थे, बाकी एक दो चीज़ें जो है वो रहती थी, वो मैंने नहीं ली। बाकी ये मैं डव का सोप लेके आई थी, फेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मेरे फेस पर बहुत जो है ना ये अच्छा सूट करता है, तो ये अच्छा भी होता है। इससे क्या है कि आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होती है। वैसे तो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन साथ में कभी ये सोप भी यूज़ कर लेती हूँ। मुझे बड़ा पसंद भी है और मेरी स्किन पर भी बहुत अच्छा सूट करता है। और ये मैंने एक इत्र लिया था छोटा सा, ये ना इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और शाज़े ने जी लिए थे ये बेबी एप्पल, उसने देखे तो उसको इतने पसंद आए और उसने जल्दी से बॉक्स उठा लिया था कि मैंने एप्पल लेने हैं। तो बस घर आते चीज़ें निकाली और अभी मैं बना रही थी साथ साथ जूस, अनार, चुकंदर और कैरेट का जूस। और यहाँ पर जी फिर हमने जूस पिया। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, अभी था जी फिर रात का टाइम। और मेरी ना फ्रेंड आई हुई थी, तो वो बना रही थी रोटियां। मैंने कहा तुम्हारी मैं वीडियो बनाती, क्योंकि इतनी जल्दी रोटियां बनाती है। मुझे तो शादी से पहले बिल्कुल बनानी भी नहीं आती थी, अब मैं सीख गई हूँ बनानी, लेकिन मैं बहुत स्लो बनाती हूँ। इसका हाथ माशाल्लाह इतना तेज़ है कि मिनटों में पराठे और रोटियाँ बना लेती है। तो बस मैं सीख भी रही थी और साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी कि रोटी बेल के दिखाओ कैसे बेलती हो। एनीवेज जी फिर ये नेक्स्ट डे था मॉर्निंग का, और अभी था जी हमारा नाश्ता चल रहा था। और मैंने यहाँ पर हाफ़ बनाना लिया, एक एप्पल लिया था, 2 खजूरें और साथ में भीगे हुए बादाम। तो बस जी सुबह को उठ के पहले तो मैं पानी पीती हूँ। डिफरेंट ही मैं पी लेती हूँ, कभी ज़ीरे वाला पानी बॉयल करके, कभी हनी और लेमन वाला। उसके बाद जी फिर ये मेरा नाश्ता था। नाश्ते के बाद जी यहाँ पर मैंने फिर रख दिए थे एग बॉयल होने के लिए, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे फ्राई एग, और अपने और अम्मी के लिए मैंने बॉयल होने के लिए एग रख दिए थे। तो यहाँ पर जी साथ में मिट्ठू का भी नाश्ते का टाइम होता है, तो इसको भी मैंने दे दिया था एप्पल, और ये भी बैठ के एप्पल खाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा खाना पीना चलता रहता है ना, तो साथ साथ इसको भी हम देते रहते हैं। अब तो हमारा मिट्टू बड़ा हो गया माशाल्लाह, काफ़ी बातें भी करता है। और यहाँ पर जी फिर मैंने लगा लिया था अर्क। अच्छा, अर्क ना अम्मी लेके आई थी पाकिस्तान से, और इतने दिन से देखे महीना हो गया अम्मी आई हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था लगाने का। तो बस ही मैंने आज लगाया है, और अब देखते हैं कि इसका कलर कैसा आता है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, उसी वजह से फिर मैं नेल पेंट तो लगाती नहीं हूँ। तो बस मैंने अर्क मंगाया था, तो अब देखते हैं इसका कलर कैसा आता है। अभी था जी लंच का टाइम, और लंच में मैंने आज बनाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई थी, और साथ में कुकुम्बर वाला रायता बनाया था। इतना कोई मज़े का लगता है ना बिरयानी के साथ। भी बाल दे जो चाहे बस तुहा को पता बाल का लगवा को दिया। वो बालवन। चलो जी चूल्हा बाल की। ओ बिस्मिल्लाह। 2 साल हो गए इस घर में, मेरे से अभी तक चूल्हा नहीं जलता सही से। चले जी, प्याज पानी में काट के रखे थे कि धुआं ना आए। आज फिर अम्मी बना रही है कद्दू दाल। हाँ अम्मी क्या बने थे पहले? स्पेशल मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर। अभी जी फिर शाम का टाइम था, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। चना दाल मैंने बॉईल करके रख दी थी, और अम्मी आज बना रही हैं कद्दू और चने दाल का सालन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कद्दू और चने दाल का सालन बहुत पसंद है, स्पेशल मेरी अम्मी के हाथ का। तो बस ये कद्दू लेके आए थे, पाकिस्तानी कद्दू, पाकिस्तानी स्टोर से, और कह रहे थे ये अम्मी ने। सुनाओ वाला अम्मी। ठीक है अम्मी, आप तो बनाओ। और मेरे हस्बैंड ने स्पेशल कहा था कि ये अम्मी ने बनाने हैं और अम्मी के हाथ का ही सालन खाना है। तो बस यहाँ पर अम्मी बना रही थी, और साथ साथ मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अम्मी की कुकिंग शेयर कर दूँ, अम्मी की रेसिपी शेयर कर दूँ, मेरी अम्मी कैसे सालन बनाती हैं। वैसे तो हमें आज तक अपनी अम्मी के हाथ के अलावा किसी और का खाना पसंद नहीं आता। मेरी अम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। अब तो ये है कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। यहाँ पर भी इतना मुश्किल से खड़े होके ना अम्मी बना रही थी, तो मैंने किचन में उनको चेयर रख के दी हुई थी,
और बस अम्मी जो है ना थोड़ा सा किचन में आती थी, बाकी मैं ही सालन को देख रही थी। तो बस ये टमाटर डाल दिए थे, जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं ना, हल्दी डाली थी अम्मी ने, लाल मिर्च डाली थी और अदरक लहसुन डाला था, अच्छे से मसाला भून के उसके बाद जी फिर कद्दू डाल दिए हैं और कद्दू को हल्का सा भून के तो बस उसको कवर करके छोड़ दिया है। थोड़ा कद्दू गल जाएंगे तो फिर जो है ना अम्मी दाल डाल देंगी, क्योंकि दाल बॉयल की हुई थी। तो बस ये कद्दू थोड़ा सा मतलब कद्दू ने पानी छोड़ दिया था, तो फिर अम्मी ने दाल डाल दी है और फिर जो है ना इसको कवर करके पकाना है। इसके अलावा बाकी कोई अम्मी ने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। जो सूखा धनिया है वो भी बाद में डालेंगी और बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगी। मतलब बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े का अम्मी के हाथ का कद्दू दाल का सालन बनता है। और यहाँ पर जी मैंने अम्मी को बना दी थी कच्ची लस्सी पीने के लिए, क्योंकि अम्मी को इतना पसीना आ रहा था, उनको गर्मी लग रही थी। हालांकि हमारा फुल टाइम दिन रात एसी चलता है, लेकिन फिर भी अम्मी मेडिसिन खाती है ना, तो उनको इतना पसीना आता है, गर्मी लगती है और उनसे काम भी नहीं होता अब तो। और यहाँ पर जी कद्दू अच्छे से गल गए थे और अम्मी ने इसके अंदर डाल दिया है धनिया और साथ में सूखा धनिया डाल दिया। अच्छा, सूखा धनिया जो है ना अम्मी बाद में डालती हैं, और जब मसाला भूनती है ना, अदरक लहसुन भी टमाटर डाल के प्याज डाल के भून के और बाद में अदरक लहसुन डालती हैं कि ज़्यादा भुने ना, फिर उसकी स्मेल नहीं आती है। तो मतलब पूरा मसाला अम्मी भून लेती हैं, उसके बाद में अम्मी ने अदरक लहसुन डाल दिया था। तो बस यहाँ पर फिर अम्मी कह रही थी शोरबा डालना है। मैंने कहा सेम आप वैसे बनाएं जैसे पाकिस्तान में बनाती हैं। तो फिर अम्मी ने थोड़ा सा पानी डाला, उसी तरह से बना रही थी जैसे हमारे घर पाकिस्तान में सालन बनता है। तो बस यहाँ पर आपको जितना आप शोरबा रखना है उसी हिसाब से रख लेना है। और कद्दू दाल जो है ना बनकर हो गए थे रेडी, और अम्मी चली गई थी अभी बेड पर रेस्ट करने, क्योंकि इतने में ही ना अम्मी बहुत थक गई थी। तो बस अभी मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी, बच्चों को फिर ब्रश करवाना है। अभी बच्चे बैठ के नगट्स खा रहे थे और मैंने कहा मैं जल्दी से सारा हाउस क्लीन कर लेती हूँ। इस टाइम पर कोई ज़्यादा काम तो नहीं होता, बस उनके टॉयज़ वगैरह उन्होंने बहुत बिखेरे होते हैं, वो समेटने होते हैं, किचन क्लीन करना होता है। उसके बाद इनको ब्रश करवाऊँगी, फिर अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करनी होती है, हाथ मुँह धोना होता है, ब्रश करना होता है, जो भी मुझे मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में बच्चों को ब्रश करवा के दूध पिला के तो बस फिर हम सो जाते हैं। ये जो है ना रात की रूटीन होती है। खाना जो होता है ना वो 7 बजे से पहले पहले मेरी कोशिश होती है हम खा लेते हैं। और बस जी डिनर में वही बिरयानी थी जो लंच में बनाई थी। मैंने ज़्यादा सारी बिरयानी बनाई थी, लंच में भी हमने बिरयानी खाई थी और फिर डिनर में भी वही बिरयानी हमने खाई थी। तो बस अम्मी अंदर लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी और बच्चे जो है ना बैठ के नगट्स खा रहे थे और मैं आ गई थी अभी किचन में, क्योंकि बाहर का मैंने सारा टाइडी अप कर दिया था। तो बस अभी किचन में मैंने ये ओनियन छील के रखे थे, ये भी मैं ऐसे छील के इकट्ठे ही फ्रिज में रख देती हूँ, बस निकाल के फिर यूज़ कर लो, वरना धुआं इनका बहुत उठता है। इनको मैंने पानी में डाल के ना ओनियन को वॉश किया, ड्राई किया, उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ। साथ में टमाटर भी वॉश किए थे, तो बस इनको भी फ्रिज में रख दूँगी। सब्जियां मैं हमेशा फ्रिज में वॉश करके रखती हूँ ताकि फिर उठा के मैं इनको यूज़ कर लूँ, बार बार वॉश ना करनी पड़े। मेरी वीडियोज़ इसलिए लेट हो जाती हैं क्योंकि मैं इतना बिज़ी हूँ और ऊपर से अम्मी भी आई हुई हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारूँ, ज़्यादा उनके साथ गपशप लगाऊँ, क्योंकि ये टाइम ना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। कोशिश करती हूँ साथ साथ वीडियो भी शेयर करूँ आप लोगों के, लेकिन फिर ना टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। अम्मी आई हुई हैं, ऊपर से बच्चे इतना बिज़ी रखते हैं ना, सारा दिन बंदा उनके साथ लगा रहता है और घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। जैसे कह लें कि कोई एक दुआ नहीं होती है कि इस घर में काम ही नहीं ख़त्म होते। कभी कभी तो मैं इतना थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या है, सुबह से रात तक लगे रहो काम काम काम, और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन ये जो शाम के बाद का टाइम होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि 10 बजे तक मैं बेड पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म होंगे किचन के, तो फिर ही बंदा अपनी स्किन केयर करेगा, फिर बच्चों को ब्रश करवाओ और उसके बाद फिर सोना होता है। तो इस टाइम पर मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और बस जल्दी जल्दी लगी होती हूँ। फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि जब वीडियो शूट करनी होती है ना तो फिर वैसे ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे 11:30 हो गए थे बेड पर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अम्मी आई हुई हैं। तो आजकल हम वैसे भी 12 बजे सोते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी जल्दी से बर्तन वॉश करने, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे, शाम के मैंने वॉश किए थे और अभी ये रात के थे जो हमने खाना खाया था। हालांकि बिरयानी बनी हुई थी वही खाई थी, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन थे वॉश करने वाले। अच्छा, थोड़ी देर पहले ना मैंने चने साफ़ किए थे खाने वाले, तो मैंने इधर ही सिंक के पास ही उनको साफ़ कर लिया था। मैंने कहा और सारा कचरा कहाँ जाए, तो बस इसलिए सारा सिंक के ऊपर नीचे कचरा था, ये चनों के छिलके थे। बस जी जल्दी जल्दी सारे बर्तन वॉश किए, अभी किचन क्लीन करना था। और यहाँ पर फिर बच्चे मांग रहे थे दूध,
तो बस उनको मैंने दूध बना के दे दिया है, क्योंकि बच्चों का काम सबसे पहले करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पीछे लगे रहते हैं और बंदा खुद भी डिस्टर्ब होता रहता है। तो बस सिंक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी थे ये क्लीनिंग वाले टॉवल, और ये ना मैं डेली हाथ के हाथ ही धो देती हूँ। यहीं पर ही मैंने ये दही वाली बाल्टी है, तो बस इसको मैंने यहीं पर ही रखा होता है। इसके अंदर ना साथ के साथ जो भी 1-2 टॉवल गंदे होते हैं ना किचन के, मैं हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जाके अपना हाथ मुंह धोना है, नीचे किचन से ब्रश भी लगाना है। वैसे तो कहते हैं रात के टाइम पर झाड़ू या ब्रश वगैरह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किचन गंदा होता है तो किचन का मैं ज़रूर ब्रश नीचे से लगा देती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठ के आके किचन में काम करना होता है, जब किचन नीट क्लीन होता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे काम हम कर लेना तो सुबह को फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर जी मैंने आलू बुखारा रख दिया था भिगो के सुबह निहार मुँह पीने के लिए, और साथ में यहाँ पर मैंने बादाम भी भिगो दिए थे सुबह नाश्ते के लिए। तो बस ये किचन का काम ख़त्म हो गया था। अभी मुझे लगाना था नीचे से ब्रश, और ब्रश भी लगा देती हूँ, मॉप भी लगा देती हूँ, क्योंकि किचन को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सफाई नहीं रखें तो फिर मच्छर भी आते हैं और कॉकरोच भी आते हैं, और जब किचन गंदा होता है ना तो काम करने का दिल भी नहीं करता। तो बस यहाँ से मैं अभी ब्रश लगाऊंगी, अच्छे से किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। ऊपर से तो सारा हो गया था, बस नीचे से ब्रश ही लगाना था। मॉप तो मैंने सुबह को लगाया था, अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कचरा काफ़ी था तो बस मैंने नीचे से ब्रश लगा दिया है। और उसके बाद जो है ना अभी मैं बच्चों को ब्रश करवाऊंगी, फिर अपनी स्किन केयर करूंगी, फिर थोड़ा अम्मी के साथ भी बैठ के गपशप लगानी होती है। बस जी ये है मेरी आजकल की रूटीन। पूरा दिन की बस ऐसी मसरूफियात चलती रहती है बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों को मैंने ब्रश करवा के ना उनको बेड पे बिठा दिया था। बस अब उनको नाइट क्रीम लगाऊंगी, लोशन लगाऊंगी बच्चों को, और उसके बाद जो है ना फिर हम सोते हैं। तो बच्चे नानू के साथ बेड पे मस्तियाँ कर रहे हैं, आगे जाके ना उनकी मस्तियाँ भी दिखाऊंगी। शाहज़ैन ना आजकल सोने से पहले थोड़ी सी गेम खेलता है, तो मैंने उसको कहा आप मुझे तंग कर रहे हो तो मैं गेम लगा के नहीं दूंगी। क्या बोल रहे हो? मामा को पंती ले आओ। क्यों 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 फैंटी लगाऊं? क्या लगाए? और तू पंती ले आओ। शाहज़ैन जी यहाँ पर नानू को तंग कर रहा था ना, उसको स्पाइडरमैन बन के ना मारता है नानू को। वो तो अपनी तरफ से खेलता है, लेकिन अम्मी को बड़ी लगती है। तो मैं शाहज़ैन को यही कह रही थी आप मुझे तंग करते हो, नानू को भी मारते हो, तो मैं गेम लगा के नहीं दूंगी। तो ये कह रहा था कि नानू आप मामा की फैंटी लगाओ, कि मुझे गेम लगा के नहीं दे रही हैं।